जय श्री राम स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन सॉल्यूशन चैप्टर। आप इसको एक रिवीजन की तरह मान सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल की तरफ से, और जिसमें मैं न्यूमेरिकल वही कराऊंगा जो आपके पेपर में प्रेफरेबली आएंगे और आ सकते हैं उन टाइप्स की, उनके ऊपर बेस्ड ही न्यूमेरिकल होंगे। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। तो हम वन बाय वन करके टॉपिक वाइज इन सॉल्यूशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हम उसके स्टेप वाइज चलेंगे। जैसे फर्स्ट होता है हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म के न्यूमेरिकल आते हैं, उनकी डिस्कशन करेंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, उन सभी न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम नॉर्मल कंसंट्रेशन टर्म के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहले मैं कंसंट्रेशन टर्म के आगे कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं। जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म जो जनरली यूज होती है हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर में, या जो आपने पढ़नी जरूरी है वो करनी है ताकि हम न्यूमेरिकल कर पाए। जैसे फर्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? एम इज कैपिटल एम। मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अब इसमें आपने डेफिनेशन याद नहीं करनी है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करना है। वैसे मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मींस एनबी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मींस वॉल्यूम लीटर के अंदर। अगर ये सेम ही वॉल्यूम अगर हमें एमएल में दी जाए तो ये जाएगा वी एमएल। अगर एमएल में है तो हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए इधर से हम 1000 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, जो कि इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और जो एन बी है, एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऑफ सोल्यूट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो बस जस्ट इनकी वैल्यू लिख देता हूं। एन बी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे फाइंड करते हैं? गिवन वेट। गिवन वेट मान लो डब्ल्यू बी है, डिवाइड बाई एम बी इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल में अप्लाइड कर सकते हैं। अगर आपको गिवन वेट दिया जाए सल्यूट का और वॉल्यूम दी जाए और मोलर मास भी दिया जाए तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिमिलर इसकी तरह ही हमारे पास मोलैलिटी होती है। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब होती क्या एक्चुअल में? यही होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, मोलैलिटी में हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सेम डब्ल्यू बी इंटू 100,000 डिवाइड बाई एम बी, और यहाँ पे वेट। वेट किसके अंदर? ग्राम के अंदर। अगर ग्राम के अंदर है तभी ऊपर 1000 आएगा। वो आपको पता है कैसे आएगा? क्योंकि हम केजी की बात करते हैं डेफिनेशन में, यहाँ पे क्या है? ग्राम। तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। उसके बाद है हमारे पास नॉर्मेलिटी। अगर आ जाए इसका न्यूमेरिकल, जनरली आता नहीं है इसका, तो नॉर्मेलिटी है n इज इक्वल्स टू, सिंपल याद रखना, कोई भी n फैक्टर या हम z फैक्टर बोल सकते हैं इनटू, और वो क्या होती है हमारे पास? मोलैरिटी होती है। ये हमारे पास क्या है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, सिंपल। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपने न्यूमेरिकल के अंदर यूज करना है तो ये वाला कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करते हैं, उसका जनरलाइज फॉर्मूला, ये मैंने एक फिक्स फॉर्मूला बता दिया, आपको ये याद कर लेना नॉर्मेलिटी का। कोई भी क्वेश्चन आता है नॉर्मेलिटी के, डायरेक्टली आप अप्लाइड कर सकते हैं। अब जेड क्या है? जेड हमारे पास कोई भी एसिडिटी, बेसिसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फैक्टर है कोई भी कंपाउंड के लिए जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है
मोल का फ्रैक्शन सोल्यूशन के अंदर, मतलब कोई भी ए कंपाउंड जैसे सॉल्वेंट है और बी हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, वो कितनी अमाउंट के अंदर या कितने मोल्स के अंदर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब मान लो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक है मेरे पास Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। फिर है Nb, नहीं Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अब मैंने अगर ए के कितने मोल प्रेजेंट है फ्रैक्शन के अंदर वो कैलकुलेट करना है तो कैसे करता हूं, एक्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे फ्रैक्शन करते हैं हम, कितने परसेंट है, इससे परसेंटेज बोल सकते हो आप। और एक्स बी क्या है, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप पहले इन सभी फॉर्मूलों को नोट कर लें ताकि आने वाले न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत ना आए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम। चलो इसको टर्म के फॉर्मूले कर लिए हैं, नेक्स्ट बात करते हैं उनके बेस्ड के ऊपर न्यूमेरिकल। इसलिए हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है, अ कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 50% बाय वेट, जिसकी डेंसिटी में दी गई है 1.10 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैरिटी, हमने सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सोल्व ऐसे करना है, पहले हमें स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। इसके अंदर दिया गया 15% H2SO4 बाय वेट, इसका मतलब है 50% H2SO4 बाय वेट मीन्स 15 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास 15 ग्राम H2SO4 का सॉल्यूशन प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब है, अब इससे हमें पता क्या लगता है, हमें गिवन वेट हमारे पास आ जाता है H2SO4 का, जो कितना है 15 ग्राम। आप इसको ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये गेस करना है। अभी फर्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करनी है, मोलैरिटी। अब अगर हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, कैपिटल M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू वॉल्यूम, वो भी ml में। अभी हमने वॉल्यूम निकालनी है। अब क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम नहीं दी गई है बट हमें डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो हमने ये डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की दी गई है, तो हम यहाँ पे जो मास यूज करेंगे वो सॉल्यूशन का मास यूज करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन की फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम क्या आएगी, V इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी 100 का हमें मास दिया गया है, डेंसिटी 1.10। जिसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो आपने वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 90.9 ml। ये आपके पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ चुकी है। अब ये वॉल्यूम हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेंगे और हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोलैरिटी के अंदर हमें दी क्वेश्चन, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है H2SO4, जिसका वेट हमें 15 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 वो हमें पता है 98 ग्राम होता है और वॉल्यूम हमें 90.9 ml गिवन है। अब इसको आपने सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेना है अगर आपको अलाउड है, नहीं तो आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत इजी सा है, ये हो ही जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1.68 m। ये इसका आंसर है, इसका मोलैरिटी का। अभी हमने निकालनी है नॉर्मेलिटी। अब सेकंड, अगर नॉर्मेलिटी आपने निकालनी है तो नॉर्मेलिटी सिंपल सा है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है, N इज इक्वल्स टू जेड इंटू एन। जेड आपके पास क्या है, बेसिसिटी हो सकती है, अगर एसिड है। अब हमारे पास एसिड प्रेजेंट है H2SO4। अब जो H2SO4 है वो 2H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट होता है। ये कुछ ऐसे डिसोसिएट होगा हमारे पास,
मीन्स ये कितने H पॉजिटिव आयन ट्रांसफर कर रहा है 2, मीन्स इसकी बेसिसिटी Z की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू हमारे पास मोलैरिटी कितनी है 1.68 m। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ जाएगी जो कि है 3.36 n। तो इसकी हेल्प से आप इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली हमने। आप ध्यान से देख लेना कैसे किया है मैंने ये। तो नेक्स्ट थर्ड हमने कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने से पहले उनका उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला था WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA। हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे WA, मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे करके हम सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन का मास 100, सॉल्वेंट सोल्यूट कितना है 15, तो 85 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट का वेट है। सॉल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास WB। अब WB गिवन वेट ऑफ सोल्यूट 15 इंटू 1000, मोलिकुलर वेट 98 इंटू 85। सिंप्लीफाई करके इसको आपने सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेना है। जैसे ये 3 पर कैंसिल हो गया 17, इसको आप सिंपल सॉल्व कर लेने के बनेगा 398 इंटू 17। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी जो आ रही है 1.8 m। तो इस तरीके से आपने सिंपल नॉर्मेलिटी मोलैलिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अभी नेक्स्ट हम मूव करेंगे मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल की तरफ।